जय हिंद। फिर से आपने अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य। जैसे कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के मध्य शक्तियाँ और कार्य, राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य, संसद के प्रति प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य, यहाँ पर पूर्ण रूप से देखने का हम प्रयास करेंगे। तो देखिए, मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य। तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ निम्न प्रकार है। जैसे कि वह यानी कि प्रधानमंत्री मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है और उनमें फेरबदल करता रहता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करने के साथ ही किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा उनके निर्णयों को प्रभावित करता है। प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है और उन्हें समन्वय रखता है। साथ ही प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख नेता होता है। जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद से ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। दूसरी ओर किसी अन्य मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र पत्र केवल रिक्त स्थान उत्पन्न होती है जिसे भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। यानी कि प्रधानमंत्री किसी मंत्री के मरने के बाद में अपने हिसाब से किसी को मंत्री बना सकता है। राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री शक्ति तो देखें तो राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ निम्नलिखित है। जैसे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। उनका दायित्व है कि वह संघ के कार्यपाल के प्रशासन संबंधित और विधान विषयक प्रस्तावों संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करें। इसी के साथ संघ के कार्यपाल के प्रशासन संबंधित और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधित जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षित किए जाने पर परिषद रखेगा। इसके अलावा देखें तो कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे कि भारत का महान्यायवादी, भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसी के साथ संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्य, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्य एवं अन्य नियुक्ति करने के संबंध में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जो कि कहें की सलाह देता है। इसी के साथ प्रधानमंत्री की संसद के प्रति शक्तियों कार्य के बारे में देखें तो प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है। इस संबंध में वह निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श दे सकता है। प्रधानमंत्री किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा कर सकता है। इसी के साथ प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियाँ कार्य जैसे कि 3 मुख्य भूमिकाओं के अतिरिक्त प्रधानमंत्री की अन्य भूमिकाएं भी होती है। जैसे कि वह नीति आयोग जैसे कि जिनमें योजना आयोग का स्थान लिया है, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और कुछ अन्य संस्थाओं का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री वह राष्ट्रपति की विदेश प्रधानमंत्री वह केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। इसी के साथ वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक देश का नेता होने के नाते वह विभिन्न राज्यों के बीच वर्गों में लोगों से मिलता है और उनकी समस्याओं के समाधान में ज्ञान प्राप्त वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। इसी के साथ प्रधानमंत्री देश की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका निभाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है कि हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वह प्रधानमंत्री है, न कि राष्ट्रपति। इसी के साथ हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का भूमिकाओं का वर्णन कई प्रधानमंत्री की भूमिकाएं देखें। राजनीति शास्त्रियों एवं संविधान विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री की भूमिका की विशेष रूप से ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भूमिका के संदर्भ में उनकी व्याख्या की है। इनमें प्रमुख इस प्रकार है कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि अलग अलग जो राजनीतिक हैं उनके द्वारा अलग अलग जो कि विवेचना दी गई है। जैसे कि रेमजे मेयो ने इसे राज्य के जहाज का मल्हाल कहा है। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण और अहम होती है कि देखने वाले इसे प्रधानमंत्री सरकार कहते हैं। इस प्रकार R.H. कासमैन कहते हैं कि युद्ध के पश्चात कैबिनेट सरकार प्रधानमंत्री सरकार में पूर्णतः परिवर्तन हो गई है। इसी प्रकार बरबले कहते हैं संसद प्रायोगिक रूप से संप्रभु नहीं है, संसदीय लोकतंत्र अब ढह चुका है। ब्रिटिश व्यवस्था का प्रमुख दोष प्रधानमंत्री की सुपर निश्चित शक्तियाँ है। यह व्याख्या भारत के संदर्भ में भी सही है। तो यहाँ पर अलग अलग जो राजनीतिक शास्त्री है उनके द्वारा अलग अलग विचार दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमने प्रधानमंत्री की शक्तियाँ के बारे में देखने का प्रयास किया। इसी के साथ देखिए राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री
यानी कि संविधान में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित उपबंध है। जैसे कि राष्ट्रपति को सहायता या सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इसके सलाह के अनुसार कार्य करेगा। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से उसकी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति इस पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद अपने पद पर बने रहेंगे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। इसी के साथ संघ के कार्यपाल के प्रशासन संबंधित और विधान विषयक प्रस्तावों में मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। संघ के कार्यालय के प्रशासन संबंधित और विधान विषयक प्रस्तावों जो जानकर राष्ट्रपति मांगे वह दे और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षित किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार करने के लिए रखें। इसी के साथ है ना कि यहाँ पर हमने देखने का प्रयास किया कि प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्य। फिर मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक के साथ। यदि आपको लगा कि इससे आपको कुछ जानकारी मिले है तो इसको एक लाइक करना। लाइक करने से फ़ायदा यह है कि यूट्यूब हमारे वीडियो करने लोगों को सजेस्ट करेगा। जय हिंद।